हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी? सपोज हमारे पास एक कैटायन है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कैटायन दैट विल बी सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनायंस एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस विल बी सराउंडेड बाय द कैटायंस। एक पर्टिकुलर पैटर्न में इनके अरेंजमेंट होगी और दैट विल बी द क्रिस्टल ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। सो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ लैटिस एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन द रिक्विसाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कंडेंस्ड इनटू क्रिस्टल्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मीन्स 1 मोल अगर हमें कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो कंडेंस होंगे उनकी कंडेंसेशन में उनको 1 मोल कंपाउंड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी द लैटिस एनर्जी। सो हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन उतनी ही ईजी होगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है चार्ज, जो आयंस प्रेजेंट है। सपोज हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, सो जो कैटायन एंड जो एनायन के ऊपर जो चार्ज है उनके ऊपर डिपेंड करती है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन द आयन। अगर एक लैटिस के अंदर हमारे पास आयंस हैं, सो इन जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं इनकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1 upon R square और R will be equal to R पॉजिटिव कैटायन की रेडियाई प्लस एनायन की रेडियाई। सो अगर चार्ज इंक्रीज करेगा मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और अगर डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीज करेगी सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा एंड लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड और स्ट्रेंथ ऑफ द आयोनिक बॉन्ड वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मीन्स जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आयोनिक कंपाउंड की, और स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंग मोर होगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, strength of the ionic bond and the melting point. नेक्स्ट सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। सो हम कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करेंगे? सबसे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज and inversely proportional to the radii square. Now इसमें हम फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें चेक करते हैं। इसके ऊपर चार्ज है +1 -1, सीजियम पे +1 -1। सो चार्ज का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी सेम फॉर NaCl एंड सीजियम क्लोराइड। बट अगर हम रेडियाई की बात करें, सो रेडियाई ऑफ NaCl विल बी less than radii of cesium chloride. So force of
NaCl, force of attraction for NaCl will be more than force of attraction for cesium क्लोराइड. इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा सीजियम क्लोराइड से. नाउ सेकंड केस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड. इसमें चार्ज चेक करते हैं. मैग्नीशियम पे +2, ऑक्साइड पे -2, सोडियम पे +1 एंड क्लोराइड पे -1. सो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से चेक करें इसका कितना आएगा 2 × 2 4 और NaCl का आएगा 1. सो चार्ज का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ मोर फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी मोर होगी एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. Now, in other words, the lattice energy can also be defined as the energy required to separate 1 mole of crystal of an ionic compound into gaseous ions. Suppose हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, इसमें 1 मोल कंपाउंड है. इस कंपाउंड को इसके गैशियस आयंस के अंदर सेपरेट करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी. Now Born-Lange equation. According to this equation, lattice energy is calculated by using this equation. इसमें जो n नोट है that is Avogadro number, m is Medulin constant. It depends on the crystal structure. Z positive is charge on cation, Z negative is charge on anion, E is charge on electron, R is the radius of cation plus radius of anion, and n is Born exponent. Now determination of lattice energy. लेटिस एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम बोर्न-हेबर साइकिल को यूज़ करते हैं. जो बोर्न-हेबर साइकिल है दैट इज़ बेस्ड ऑन हेस लॉ. सो व्हाट इज़ बोर्न-हेबर साइकिल एंड व्हाट इज़ हेस लॉ? सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, सपोज हमें ए से डी कन्वर्जन करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सिस्टम का. सो ए से डी डायरेक्टली हम ए से डी मूव हो सकते हैं, इसमें डेल्टा एच एनर्जी यूज हुई. या फिर हम सेकंड रूट फॉलो कर सकते हैं. पहले हम ए को बी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए डेल्टा H1 यूज़ होगा. फिर बी को सी में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा H2 यूज़ होगा. और सी को फिर डी में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा H3 यूज़ हो गई उसमें एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हमें एक कंपाउंड को ए से डी में कन्वर्ट करना है. सो अगर हम उसे डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं या हम डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं तो उन दोनों में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा दैट विल बी सेम. मीन्स ये डायरेक्ट पाथवे है और ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, सब वे हैं जिनसे हम ए से डी में कन्वर्ट किया है. सो डेल्टा एच मीन्स डायरेक्ट पाथवे इज, इसमें जो एनर्जी यूज़ हुई है दैट विल बी इक्वल टू जो डिफरेंट पाथवेज यूज़ हुए हैं उनके सम के इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3. नाउ बोर्न-हेबर साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के लिए हम बोर्न-हेबर साइकिल को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो सोडियम है हमें किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा. सो लेटिस एनर्जी को हमने जैसे अभी डिफाइन किया है उसमें हमने देखा है कि सपोज करो हमें लेटिस एनर्जी डिफाइन करनी है तो सोडियम जो यूज़ करेंगे दैट विल बी गैशियस सोडियम आयन प्लस क्लोराइड विल बी गैशियस क्लोराइड आयन, और ये कंबाइन करके NaCl की फॉर्मेशन करेंगे, सॉलिड NaCl की फॉर्मेशन करेंगे. नाउ सॉलिड सोडियम से पहले हम गैशियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे, उसमें सब्लिमेशन एनर्जी यूज़ होगी. देन
गैशियस सोडियम से हम उसकी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कैटायन की फॉर्मेशन करेंगे. सो Na पॉजिटिव गैशियस, यहाँ से ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी. सिमिलरली अगर हम क्लोराइड में चेक करें, सो Cl2 गैशियस है, उसको हम डेल्टा H, पहले इसको एटोमाइजेशन मीन्स डिसोसिएशन करके इसको क्लोरीन जो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में उसको सिंगल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि शुरू में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम थे और यहाँ पे हमें 1 क्लोरीन एटम मिला. नाउ क्लोरीन से Cl नेगेटिव बनाना है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज होगी. सोडियम पॉजिटिव गैशियस एंड क्लोराइड नेगेटिव गैशियस, इन दोनों को कंबाइन करेंगे. सो ये हमारे पास यहाँ से लेटिस एनर्जी की फॉर्मेशन होगी. यहाँ से सोडियम क्लोराइड को हम डायरेक्टली भी फॉर्म कर सकते हैं, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैशियस और डेल्टा H फॉर्मेशन. सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, जो हमने डेल्टा H फॉर्मेशन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस lattice energy. This is according to the Hess law. Now Born-Haber cycle for magnesium oxide. जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने केस स्टडी किया था, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर केस स्टडी करते हैं, सो हमें सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें गैशियस Mg2 प्लस ऑक्साइड 2 नेगेटिव, वो भी गैशियस फॉर्म में यूज़ करेंगे और दिस विल बी द लेटिस एनर्जी. तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, मैग्नीशियम शुरू में सॉलिड फॉर्म में है, पहले उसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सब्लिमेशन के थ्रू. नाउ गैस से हम उसको आयोनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. Mg से फर्स्ट स्टेप होगी, Mg से Mg पॉजिटिव, दिस विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और Mg पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव, दिस विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी 2. तो दिस आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम Mg to Mg2 प्लस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2. नाउ ऑक्सीजन के लिए O2 मॉलिक्यूल है, उसको हम O एटम के अंदर गैशियस एटम में कन्वर्ट करेंगे. सो डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2. नाउ यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिमिलरली यहाँ से भी ऑक्सीजन से O2 माइनस की फॉर्मेशन हुई है. सो पहले ऑक्सीजन से O माइनस बनेगा, देन O माइनस से O2 माइनस बनेगा. सो 1 स्टेप दिस एंड 1 स्टेप दिस, दोनों को कंबाइन करके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट किया गया. नाउ गैशियस जो आयंस हैं वो कंबाइन करके यहाँ से लेटिस एनर्जी यूज़ करके और MgO सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे. डायरेक्ट भी फॉर्मेशन हो सकती है इस पाथवे से. सो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, डेल्टा H फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एनर्जी. सो अगर हमें ये जितने भी पैरामीटर्स गिवन हैं इनमें से कोई एक पैरामीटर भी मिसिंग है तो हम बोर्न-हेबर साइकिल का यूज़ करके उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ lattice energy. So the first question is cesium halide, rubidium halide, potassium halide, sodium halide and lithium halide. lattice energy को अगर हमें चेक करना है उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे force of attraction, that is directly proportional to lattice energy, and force of attraction is directly proportional to product of the charge. Force of attraction is inversely proportional to the square of the radii, and radius will be equal to R positive plus R negative. Now फर्स्ट केस में अगर हम चेक करें, चार्ज सभी कंपाउंड्स में कैटायन एनायन के ऊपर सेम चार्ज है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1
and minus 1 plus 1 and minus 1. अब हम रेडियाई चेक करें. सो लिथियम हैलाइड, लिथियम की जो रेडियाई होती है दैट इज स्मॉलर. लिथियम हैलाइड की रेडियाई क्या होगी, स्मॉलर होगी, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. सो लैटिस एनर्जी ऑर्डर विल बी दिस. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें अगर हम चार्ज चेक करें +2 -2, कैल्शियम पे चार्ज +2 ऑक्साइड -2, मैग्नीशियम +2 ऑक्साइड -2, बेरिलियम +2 ऑक्साइड -2. नाउ सिमिलरली चार्ज Q1 इंटू Q2 सभी के अंदर सेम है. अब हम इसमें रेडियाई चेक करते हैं. बेरिलियम ऑक्साइड की जो रेडियाई है दैट विल बी स्मॉल, क्योंकि जो बेरिलियम है उसका साइज अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल है. सो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी. सो लैटिस एनर्जी ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विल बी मोर देन दैट ऑफ द स्ट्रोंशियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं लिथियम विल बी +1, आयोडाइड -1, लिथियम +1, ब्रोमाइड -1, लिथियम +1, क्लोराइड -1, लिथियम +1, फ्लोराइड -1. अब अगर हम रेडियाई चेक करें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, टॉप टू बॉटम जाते हैं, रेडियाई विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज. सो साइज ऑफ आयोडाइड विल बी मोर देन द साइज ऑफ फ्लोराइड. सो लिथियम फ्लोराइड की जो रेडियाई होगी R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, दैट विल बी स्मॉलर. सो इट्स लैटिस एनर्जी विल बी हायर. So order of lattice energy will be this.